हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट ऋषि एंड हिमांशी कंट्रोवर्सी जो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। ऋषि ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला, द स्टोरी यू डोंट नो। उसमें उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसे सुनकर यही लग रहा था कि वो स्टोरी वो अपनी और हिमांशी की सुना रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो मे बी आप लोग 4-5 लोग हो, बट अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू। फिर लड़की वाले की फैमिली बोलते हैं कि अब तो लड़कों वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उस वीडियो में उन्होंने कई धाराओं की भी बात की, तो उन धाराओं को भी सुनकर यही लग रहा था कि हिमांशी ने वही धाराएं जो है वो ऋषि पर लगाई है। 498 है डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डॉरी प्रोबिशन। और आपने नोटिस किया होगा कि ऋषि लगातार अपने चैनल पर इनडायरेक्टली कई ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जो हिमांशु को कहीं ना कहीं पोक कर रही होगी और ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उनके साथ अतुल सुभाष केस के जैसे बिल्कुल हो रहा है, जिसके बाद हिमांशी को बहुत ही ज्यादा हेट जाने लगा। कल तक जो हिमांशी को फेवर भी कर रहे थे वो भी बहुत ज्यादा हेट देने लगे और हिमांशी से रिप्लाई वीडियो मांगने लगे। जिसके बाद हिमांशी ने द कंप्लीट ट्रूथ करके एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें मल्टीपल टाइम चीट किया गया, इनके पेरेंट्स से पैसे मांगे गए। ऋषि और उनकी फैमिली अपने रिलेटिव के सामने ये बताते थे कि हिमांशी मेंटली डिस्टर्ब है और इन एवरी 6 मंथ फॉरेन सोलो ट्रिप करते थे और हिमांशी को ओपन मैरिज के लिए भी अप्रोच किया। कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। देखो, हिमांशी की इस वीडियो से मुझे बस एक बात खटकी कि ऋषि के पेरेंट्स वो हिमांशी के पेरेंट्स से पैसे मांगते थे। पेरेंट्स से पैसे कितने मांगे जाते थे, कितने पैसे मांगे जाते थे मेरे पेरेंट्स से? मतलब कि ये दिखाया जाता है कि भैया हम आपकी बेटी को पाल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने कई वीडियोस में ये खुद कहा कि हिमांशी बहुत ज्यादा कमाती हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी है, तो पेरेंट्स से पैसा मांगने वाला चीज मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। लेकिन तभी ऋषि ने भी एक रिप्लाई वीडियो बनाया है। वीडियो का टाइटल था एम आई चीटर, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हिमांशी ने उन्हें ब्लॉगिंग के लिए अप्रोच किया और कहा कि पापा की दुकान पर मत बैठो, मेरे साथ फुल टाइम ब्लॉगिंग करो जहां तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। और एक्चुअली हुआ भी। ऋषि की इस बात से मैं एग्री करती हूँ क्योंकि ऋषि ने ITR डेटा भी हम लोग के साथ शेयर किया है, जहां पर 18-19 में 6.5 लाख इनकम थी, वहीं 22 से 23 में 1 करोड़ पहुंच गई है। तो ब्लॉगिंग के थ्रू ही ये हुआ है। ऋषि ने एक रिकॉर्डिंग भी शेयर की है जहां पर हिमांशी कह रही है कि ब्लॉगिंग के थ्रू जितनी भी इनकम होगी 50% आप रख लेना, 50% मेरा हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है कि तुम्हारा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, बिकॉज अब जो ये मेरे अकाउंट में आ रहा है ये फिर हम दोनों का ही हुआ ना। ठीक है, मैं ये बस कह रही हूँ। इतने पूरे सिनेरियो से मुझे एक बात समझ में आई कि ये पूरा मामला पैसे का है, क्योंकि ऋषि ने बताया कि जो पैसे आपने कमाए वो सारे के सारे आपके अकाउंट में हैं, 50% भी आपने मुझे नहीं दिया। पहली बार सेपरेशन हुआ था, हिमांशी गुस्से में गई थी, कुछ भी नहीं लेके गई थी। ऋषि और ऋषि की फैमिली ने मना के लाया और हिमांशी फिर गुस्से में चली गई, वो सारा का सारा गोल्ड भी लेके चली गई। कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में आज की डेट? सॉरी, कितने करोड़ हैं आपके अकाउंट में आज की डेट में? गिन लेना आराम से, पता होगा ना। बड़ी बात, ये जितना भी पैसा आता था सब उस बंदे के अकाउंट में आता था। जितनी भी ब्रांड की पेमेंट्स हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, यूट्यूब का जितना पैसा है सब इसके अकाउंट में आता था। तो ऋषि का कहना है कि सारे पैसे आपके अकाउंट में है, सारा गोल्ड आपके पास है और ऊपर से आप केस करके 1 करोड़ एलिमनी भी मांग रहे हो, तो ये कहाँ का जस्टिस हुआ? आप घर से जितने ज्वेलरी और जितनी चीजें थे सब लेकर चले गए, फिर भी आप करोड़ रुपए अकाउंट में लेकर बैठी हो, फिर भी तुम बोल रही 1 करोड़ हम तुम्हें दें। इन शॉर्ट में आपको ऋषि का कंसर्न बता दूं, वो 1 करोड़ एलिमनी रुपीज जो है वो हिमांशी को नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिमांशी उन पर सारे केस हटा दे और म्यूचुअली डाइवोर्स ले ले। लेकिन आपने ऋषि की वीडियो में ये चीज नोटिस किया होगा, वो सारे मुद्दों में से चीटिंग वाला मुद्दा तो बिल्कुल ही हटा दिया। उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि वो शादी के बाद सोलो ट्रिप जाते थे, लेकिन आखिर क्यों? और इन एवरी 6 मंथ कौन जाएगा सोलो ट्रिप पे? तो ये पूरा का पूरा केस जो है वो ना चीटिंग पर है। ऋषि ने हिमांशी को मल्टीपल टाइम जो है वो चीट किया और हिमांशी कैसे कुछ कहती, क्योंकि आपने ऋषि की मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू चीटिंग के थ्रू देख ही लिया है कि चीटर को कितना डिफेंड कर रही हैं।
कहीं उनका बेटा भी चीट कर रहा होगा तो वो कितना उसको डिफेंड कर रही होंगी। का हस्बैंड एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपको पता चल जाए इज डेटिंग अनदर वुमन, अब कैसे करोगे हैंडल कर? जैसे कोई हस्बैंड है दूसरी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, उसका कोई कारण होगा, आपकी आप में अंदर कुछ कमी होगी तभी हो रहा है ना ये सब। पॉजिटिवली उसको ठीक करने की कोशिश करो। और इसका जवाब देते हुए हिमांशी ने वीडियो भी बनाई। जो मेन मुद्दा था चीटिंग का, ऋषि ने तो उस पर बात ही नहीं की, जिसकी वजह से हिमांशी डिप्रेशन में थी। आपने अपनी चीटिंग वाली बात तो ऐसे हटा दी, बिल्कुल ऐसे हटा दी, है ना। चीटिंग वाली बात तो आपने बिल्कुल गुम कर दी, वो बात तो है ही नहीं, जबकि वो ही चीज थी जिसने मुझे इतना परेशान करके रखा था इतने सालों से। हिमांशी ने पहली टाइम ऋषि को इसलिए छोड़ा था क्योंकि ऋषि एक लड़की को पसंद कर लिए थे और उनसे शादी करना चाहते थे। और हिमांशी दोबारा लौटी, उन्हें लगा ऋषि सुधर जाएंगे, लेकिन ऋषि नहीं सुधरे और वो वापस लौट आई। इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इनने पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। तो आप लोग ज्यादा मत परेशान हो, क्योंकि दोनों लोग ही अपनी वीडियोस में बता रहे हैं कि दोनों लोग के पास सॉलिड प्रूफ्स हैं, तो जो सही होगा उसको कोर्ट सही साबित कर देगी। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।